हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे थियरम। कौन सा थियरम? थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया निकालना है। थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये थियरम है। थियरम पूछता है कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स में 1 मार्क्स क्या कैरी करता है? ये मेरा स्टेटमेंट मेरा 1 मार्क्स कैरी करता है। बाकी उसके बाद जो करते हो वे 2 मार्क्स कैरी करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में सिर्फ यही बोला जाएगा, स्टेट एंड प्रूफ। क्या बोला जाएगा बच्चों? स्टेट एंड प्रूफ थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेट बोल देंगे, स्टेट का मतलब स्टेटमेंट, एंड प्रूफ बोल देंगे कि प्रूफ करो। स्टेट के लिए कितना मार्क्स? 1 मार्क्स, और ये प्रूफ के लिए 2 मार्क्स। तब जाके ये कितना हो जाता है बच्चों? 3 मार्क्स। स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। आते देखते हैं स्टेटमेंट बोलता क्या है। स्टेटमेंट बोलता क्या है? अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बच्चों? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कोई दो ट्रायंगल है जो कि आपस में सिमिलर है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, दोनों का जो रेशियो निकलेगा है, किसका रेशियो? एरियाज का। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स। मीन्स व्हाट? मतलब क्या सर? मतलब ये दो ट्रायंगल है, आपस में क्या है बच्चों? सिमिलर। ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। तो इसका जो मैं एरिया निकालूंगा, किसका एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का अगर रेशियो निकालूंगा तो क्या निकलेगा? इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों? करेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। जैसे कि ये ए बी करेस्पॉन्ड्स टू पी क्यू होता है, ये बी सी इस करेस्पॉन्ड्स टू क्यू आर होता है, और ये ए सी इस करेस्पॉन्ड्स टू पी आर होता है सिमिलर ट्रायंगल में। क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, वही जो प्रोपोर्शन में रहता है, ए बी जो करेस्पॉन्डिंग होता है पी क्यू से, बस इसी का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर। आ जाते देख लेते कैसे प्रूफ किया गया है। तो मैं गिवन नहीं लिखा हूं क्योंकि बच्चों ये भी गिवन इवन आना चाहिए लिखने के लिए, इसलिए मैं गिवन पहले से नहीं लिखा। ये थियरम लिख दिया हूं क्योंकि तुरंत स्टार्ट, क्योंकि लिखने में समय जाता, इसलिए ये याद जरूरी हो, ये होना मतलब कि याद जरूरी होना चाहिए। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड। गिवन क्या हो गया आएगा बच्चों उसका? गिवन का मतलब क्या? मुझे क्या देकर आया है? एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, जो कि आपस में क्या है? सिमिलर। क्या बोला है? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो मुझे क्या दिया है? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर सिमिलर। लिख दो बच्चों, ट्रायंगल एबीसी जो दिया है वे क्या है बच्चों? सिमिलर है। किससे? ट्रायंगल पीक्यूआर से। और इसमें देख रहा हूं ये एडी, सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी। लिख दो, सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। और इसमें पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है बच्चों? टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या दिया रहता है? देन के बाद जो रहता है ना वे टू प्रूफ रहता है। मतलब द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल क्या करना है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बच्चों टू प्रूफ में क्या आ जाएगा? टू प्रूफ में क्या करना रहेगा हमें? कि एरिया ले रहा हूं किसका? ट्रायंगल एबीसी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो कि सिमिलर है किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर से। इसका अगर एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या निकालना चाहिए? इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। ए बी इज करेस्पॉन्ड्स टू पी क्यू, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? बी सी का स्क्वायर
अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूफ करना है कि अगर दो ट्राइंगल्स आर सिमिलर है, इसका जो मैं एरिया निकाल रहा हूँ, मतलब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स निकाल रहा हूँ, तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। ये इक्वल होगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। आओ बच्चों प्रूफ करते हैं कैसे किया है प्रूफ। अब देखो ये जो ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, यहाँ पे ये एंगल बी और यहाँ पे ये एंगल क्यू इक्वल है, बाय ये आइडेंटिकल मार्क्स होते हैं कि एंगल पी और एंगल क्यू ये कॉन्ग्रेंट है, एंगल सी और एंगल आर कॉन्ग्रेंट है। तो ये एक एंगल मतलब एंगल बी किससे कॉन्ग्रेंट है, क्यू से, और एंगल सी किससे कॉन्ग्रेंट है, एंगल आर से। तो जब दो एंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो मतलब ये सिमिलर कैसे, दो एंगल से कॉन्ग्रेंट किए गए हैं। बाय चांस अगर ऐसे टेस्ट हो जाएगा या फिर ए टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोई भी हो, बस सिमिलर होने चाहिए। तो उसमें क्या लिया है, दो एंगल को सिमिलर लिया, कॉन्ग्रेंट लिया, तब जाके इसको सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ किया गया है। अब इसमें देखो बच्चों, अगर अगर मैं इसका क्या ले लूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लूंगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, रेशियो निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या नहीं होगा बच्चों, ये मैं पढ़ा हूँ, हाफ हाफ कट जाते, किसी भी एरिया निकालने के समय पे क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। पहले ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा बच्चों, BC, हाइट क्या हो जाएगा AD। दूसरे ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा बच्चों, QR, हाइट क्या हो जाएगा PS। तो पहला ट्रायंगल ABC में बेस क्या है बच्चों, BC मल्टीप्लाई बाय AD हाइट अपॉन दूसरे ट्रायंगल का QR मल्टीप्लाई बाय PS। इसको कैसे लिखा गया है, थोड़ा इसे इधर लिखा गया है BC अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय AD अपॉन PS। मल्टीप्लाई तो सामने सामने होता है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। मैं ये बच्चों ये जो स्टेप रहता है ये इसके नीचे लिखना रहता है, क्योंकि एक लाइन में दो बार इक्वल्स टू नहीं आता, तो इसे नीचे लिखना रहता है। लेकिन नीचे लिख दूंगा तो बच्चों कम जगह पड़ जाएगा, इसलिए मैंने वहां पे लिखा है। आप बुक में जब करना ना तो नीचे लिखना। अब देखो, अगर BC ये BC ये QR है, आपस में क्या हो रहा है बच्चों, करेस्पॉन्डिंग साइड से, आपस में क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड से। ये BC और QR आपस में क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड से। अगर BC स्क्वायर करना है तो यहाँ पे भी BC ला दो और यहाँ पे भी QR ला दो, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ये ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा, ABD, कौन सा ले रहा हूँ, ABD या फिर ADB, जैसे आप चाहो। तो मैं क्या ले रहा हूँ, ABD। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ ABD लिया तो वहां से PQS लिख दो बच्चों। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS ये जो एंगल है एंगल S 90 डिग्री, ये जो एंगल है एंगल D 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रेंट है। तो एंगल कौन सा, ये वाला एंगल तो लूंगा नहीं, क्योंकि मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल। तो मैं क्या लूंगा, ADB। ये दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा, एंगल ADB इज इक्वल्स टू कौन सा, इसमें कभी ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये PSR वाला नहीं लूंगा, PSQ वाला लूंगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। तो PSQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना है बच्चों, 90 डिग्री, ये हाइट है। अब
ये ट्रायंगल में ये एंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया, और ये एंगल बी और एंगल क्यू भी तो कॉन्ग्रेंट है ना बच्चों। एंगल बी थर्ड में क्या लिख दिया, ये जो एंगल बी है यहाँ पे कोई मार्क भी नहीं है, इसको जाए 1 लेटर में लिखो चाहे 3 लेटर में। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, क्या बोलकर बच्चों, गिवन, क्या बोलकर, गिवन। यहाँ पे भी क्या बोलकर बच्चों, गिवन, क्योंकि 90 डिग्री मुझे देकर आया है, 90 डिग्री मुझे देकर आया है। तो दो एंगल, ये ट्रायंगल के दो एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो मतलब आपस में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर टू ट्रायंगल किसका, पी क्यू एस, क्या बोल के बच्चों, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लिख दो, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसकी वजह से मुझे मिलेगा क्या, फिफ्थ स्टेप में इसके क्या हो जाएंगे, साइड्स आर करेस्पॉन्डिंग, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर दो ट्रायंगल आपस में जब सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड्स जो होते हैं करेस्पॉन्डेंस हो जाते हैं। मैंने ट्रायंगल का नाम सही लिखा है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने के लिए ए बी स्टार्टिंग का है, यहाँ पी क्यू, फिर बी डी लेता हूँ, यहाँ क्यू एस, फिर ए डी लेता हूँ, यहाँ पे पी एस लेता हूँ। इसका रीजन क्या आ जाएगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, क्या आ जाएगा बच्चों, करेस्पॉन्डिंग sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangle are in proportion, corresponding sides of similar triangle are in proportion। ये आपका क्या होगा इसका स्टेप। अब देखो बच्चों, मुझे प्रूफ करना है, ये बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर करना है, तो ये ए डी की जगह पे बी सी लाना पड़ेगा, पी एस की जगह पे क्यू आर लाना पड़ेगा। अब देखो इसमें कुछ मिलता है, ये ए डी और पी एस है, ए डी और पी एस है, ए डी और पी एस की जगह पे बी डी आ रहा है, क्यू एस आ रहा है, ए बी आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, लेकिन ये बी सी और क्यू आर तो नहीं आ रहा है, तो एक और ले लूंगा 6 स्टेप में। देखो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों, ये पूरा ट्रायंगल मतलब ए बी सी, पूरा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी क्या है बच्चों, सिमिलर है किससे, ट्रायंगल पी क्यू आर से, किससे बच्चों, पी क्यू आर। ये मुझे क्या था बच्चों, गिवन था, ये देकर आया था, ये कहाँ से मिला था, मुझे देकर आया था। तो अगर इसका करूंगा तो उसके भी साइड साइड इन प्रोपोर्शन हो जाएगा। 7th स्टेप में क्या हो जाएगा मेरा, ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। यहाँ भी वही सेम रीजन, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, करेस्पॉन्डिंग sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangle are in proportion। ये रीजन लिखना जरूरी है, corresponding sides of similar triangle are in proportion, corresponding sides of similar triangle are in proportion। मुझे लाना क्या है बच्चों, बी सी बाई क्यू आर, यहाँ भी बी सी अपॉन क्यू आर लाना है, ए डी अपॉन पी एस की जगह पे, तब जाके बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर बनेगा। तो वहां पे देख रहा हूँ ये ए डी अपॉन पी एस कॉन्ग्रेंट किससे है, किससे ये ए बी अपॉन पी क्यू से भी कॉन्ग्रेंट है और बी डी अपॉन क्यू एस से भी कॉन्ग्रेंट है। तो मान लो अगर ये ए बी अपॉन पी क्यू से कॉन्ग्रेंट है
ये सब तीनों में आपस में इक्वल है। तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू समझ रहा हो ए डी अपॉन पी एस से कॉन्ग्रेंट है, तो ये ए बी अपॉन पी क्यू किससे कॉन्ग्रेंट है? बी सी अपॉन क्यू आर से, बी सी अपॉन क्यू आर से। इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, ये हटा देता हूं तो बचता क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ए डी अपॉन पी एस वहां पे क्या है? इंटू हो रहा है किससे? बी सी अपॉन क्यू आर से। ए डी अपॉन पी एस की जगह पे क्या लिखना है बच्चों? बी सी अपॉन क्यू आर लिखना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। तो जब ए डी अपॉन पी एस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी अपॉन पी क्यू। लेकिन ये ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू किससे इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर से। तो वहां पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों? बी सी अपॉन क्यू आर से। तो एथ स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मुझे दिया क्या है? बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों? ए डी अपॉन पी एस, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। ए बी अपॉन पी क्यू क्या होता है? बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी मतलब ए डी अपॉन पी एस की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों? बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाय बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। यही हो जाएगा ना बच्चों? बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, मतलब ये साइड जो प्रोपोर्शन है किससे? क्यू आर से, इसका स्क्वायर हो जा रहा है। अगर ये साइड इससे करेस्पॉन्डिंग है, अगर बी सी साइड क्यू आर से करेस्पॉन्डिंग है, जब इसका एरिया निकाल रहा हूँ तो इसके स्क्वायर हो जा रहा है। उसी तरीके से ये ए बी जो रहेगा ये इससे पी क्यू से करेस्पॉन्डिंग है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर भी इसका एरिया निकल जाएगा। जैसे मैंने बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर निकाला, वैसे मैं क्या निकाल सकता हूँ? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर निकाल सकता हूँ बच्चों या नहीं? तो सिमिलरली हम लोग बाकी के भी साइड निकाल देंगे। सिमिलरली क्या लिख देंगे? ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। क्या लिख देंगे? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या ले लेंगे बच्चों? ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या बच्चों? कि अगर मैंने एक साइड ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या थे? करेस्पॉन्डिंग थे, और इसका जब मैंने स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर किया तो रेशियो में तो मुझे ट्राइंगल मिल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का जब मैं रेशियो निकाल रहा हूँ तो मुझे इसका मिल रहा है बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर, जो कि साइड साइन प्रोपोर्शन में है। तो मतलब कि इसके जो रिमेनिंग से ये भी वही रहेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर। और बच्चों में बताओ, एक लाइन में एक ही इक्वल्स टू होता है, ये इक्वल्स टू रहेगा, ये इसके नीचे रहेगा, ये वाला इसके नीचे, ये वाला इसके भी नीचे। तो ये बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, इसका जो रीजन रहेगा, जो आपको इसका जो रीजन लिखना रहेगा, ये कहाँ से मिलता है? 1, ये हो गया 5 and 7, 1, 5 and 7, from 1, 5 and 7, from 1, 5 and 7, फ्रॉम 1 and 5 and 7 से आपको ये मिलता है बी सी अपॉन क्यू आर फ्रॉम 1, 5 and 7। ये कहाँ पे रीजन आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये सब इसके नीचे आएगा। रीजन किसका है? ये इसका। ये जो बी सी अपॉन क्यू आर ले लिया किसकी जगह पे? ए डी अपॉन पी एस की जगह पे बी सी अपॉन क्यू आर ले लिया। कहाँ से? फ्रॉम 1, 5 and 7। 1 पे ए डी अपॉन पी एस क्या है? ए डी अपॉन पी एस कॉन्ग्रेंट है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी अपॉन क्यू आर से। तो बी सी अपॉन क्यू आर से उसकी जगह पे लिख दिया, आंसर आ गया मेरा। ये है बच्चों थियरम, ये आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है कभी कभी। ओके बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझा होगा पूरा थियरम। एक बार कॉपी कर लो, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना बच्चों, तो आपके माइंड में पूरा छप जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।